आई में जो है अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो चुका है और आई में बहुत एडवांस लेवल में हम जा चुके हैं। तो चिट्ठा मोतिया से रिलेटेड ऑपरेशंस बहुत 3 और 4 मिनट की सर्जरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा 5 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट में सर्जरीज़ हो जाती हैं, उसी दिन छुट्टी हो जाता है। हाँ, फिर दूसरे दिन पेशेंट को सिर्फ फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जगदम्बा आई हॉस्पिटल, जो पिछले लंबे समय से एक सेवा का भाव लेकर बाबा जी ने इस इलाके में खोला है और इसमें सेवा हो रही है। आंखों के हर तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। चिट्टे मोती की बात कर लें हम लोग, काले मोती की बात कर लें हम लोग, लेंसेज की बात कर लें, हर तरह के यहाँ पर ट्रीटमेंट होते हैं। और हम राजी अनवर जी से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और हमारे साथ बैठे हैं वो इंसान जिन्होंने जब से हॉस्पिटल खुला है तब से यहाँ पर अपने दिल से सेवा की है। और बाबा जी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं सर जी को, लखवीर जी को भी। सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आइज़ की हम बात कर लें तो ये हॉस्पिटल एक कंप्लीट आई हॉस्पिटल है, जिसमें हर तरह के ऑपरेशंस, हर तरह के लेंस, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन इधर है। हाँ, यहाँ पर आप देखें तो मेनली चिट्टा मोतिया के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कमी है। चिट्टा मोतिया से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। हम आई में जनरली बात करते हैं एक अंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। अंटीरियर मतलब आई की आधे हिस्से आगे की बात करते हैं, जहाँ पर लेंस, कॉर्निया और ये सब चीज़ें आ जाती है। पीछे एक पर्दा की बात होती है जो पोस्टीरियर सेगमेंट होती है। तो अंटीरियर सेगमेंट से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चिट्टा मोतिया से रिलेटेड हर एक चीज़ है, लेज़र्स हैं और ओटी हमारा बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर 3 टेबल ओटी है हमारे पास, फेको हैं, हर एक चीज़ है। कोई इशू नहीं है कि यहाँ पर आपको अंटीरियर सेगमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। सर, अगर हम बात कर लें चिट्टे मोती की बात कर लें तो चिट्टा मोतिया जो किसी समय पर एक बहुत ही खतरनाक माना जाता था, लेकिन आजकल जो है सिंपल सर्जरीज हैं, कोई ज़्यादा परहेज नहीं है। और आपने लेटेस्ट टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल कराई हुई है। हाँ, पहले था दिक्कत, लेकिन आई में जो है अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो चुका है और आई में बहुत एडवांस लेवल में हम जा चुके हैं। तो चिट्ठा मोतिया से रिलेटेड ऑपरेशंस बहुत 3 और 4 मिनट की सर्जरीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा 5 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट में सर्जरीज़ हो जाती हैं, उसी दिन छुट्टी हो जाता है। हाँ, फिर दूसरे दिन पेशेंट को सिर्फ फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि चिट्ठा मोतिया से अब डरने की ज़रूरत है। बस ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि सही वक्त में चिट्ठा मोतिया का ऑपरेशन कराना, ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि बहुत ज़्यादा देर पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। फिर उसमें कभी कभार चिट्ठा मोतिया से काला मोतिया का अटैक आ जाता है और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। राजी सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की मशीनरी है और पेशेंट का फॉलोअप, पेशेंट के लिए हर तरह के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये बाबा जी का एक मिशन था कि हमने इस एरिया में सेवा का केंद्र खोलना है। और वो सेवा का केंद्र और आप डॉक्टर्स भी अपनी जो आस्था होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव और धार्मिक आस्था लेकर ही आप सेवा करते हैं। जी जी ज़रूर। मेनली तो ये है कि हमारे डॉक्टर का ये एक बहुत बड़ा हमेशा शुरू से ही रहता है कि हमें जो है एक सेवा देना ही देना है पेशेंट्स को। चूँकि हर तरह के पेशेंट्स हैं और हमारे इंडिया में खास करके हर लेवल के पेशेंट्स हैं। इकोनॉमिकली वाइज अगर आप देखें तो हर लेवल, तो हमें हर जगह में हर हिसाब से उसी हिसाब से चलना होता है। हमें हर पेशेंट को उसके हिसाब से हमें देखना होता है कि उनको कैसे कैसे हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। हम लोग अपना सेवा देने के लिए हमेशा रहते ही हैं। डॉक्टर्स में कुछ ऐसा नहीं है, सब कोई अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे चिट्टा मोतिया, जब चिट्टा मोतिया आता है तो क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को पहले कहते थे पकने दो इसको, लेकिन आजकल वो पकने वाला बात नहीं है। अगर आपको चिट्टा मोतिया है तो आपको तुरंत उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। हाँ, यही बात मैं इससे पहले भी आपको बता रहा था कि चिट्टा मोतिया पहले ये कॉन्सेप्ट था या लोगों में कि उसको पकने दो, लेकिन यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि चिट्टा मोतिया का ऑपरेशन का टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए कि चिट्टा मोतिया जब बहुत ज़्यादा पक जाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
उसमें कमज़ोरी जैसे सिंपल एक मैं आपको समझाना चाहूँगा, एक घर अगर ख़राब हो रहा है तो जैसे ही ख़राब हो रहा है मैं उस वक्त अगर उसको अच्छा कर दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बनिस्बत कि वो पूरे ख़राब हो जाए तो फिर उसको अच्छा करने में भी दिक्कत होता है। तो इसी तरह से चिट्ठा मोतिया भी है कि जब वो पूरा पक जाता है तो उसमें कमज़ोरियाँ और आ जाती है और कभी कभार साथ में काला पानी का अटैक आ जाता है, तो फिर वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाता है, सर्जरी करने में भी कॉम्प्लिकेशंस और उसके आउटकम भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए चिट्ठा मोतिया का ऑपरेशंस डॉक्टर के हिसाब से जब वो इंडिकेशन जब है उसका कि इस टाइम में करा लेना है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि चिट्ठा मोतिया चेक करने का यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है और वो एक सिंपल टेस्ट है जिससे चिट्ठा मोतिया चेक हो जाता है? चिट्ठा मोतिया चेक करने के लिए तो बहुत सिंपल, हमारे पास टॉर्च लाइट काफ़ी है और लेकिन उसकी ग्रेडिंग और उस जो ऑपरेशन से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस कितना आने के चांसेस है नहीं है ना। तो सिर्फ चिट्ठा मोतिया के लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास स्लिट लैंप है। ये हमारे पास स्लिट लैंप है, इससे हम लोग पूरा सारी चीज़ उसको एनालिसिस कर लेते हैं और फिर पर्दे की जांच जो देखना होता है हमें कि चिट्ठा मोतिया के पीछे की कहानी सब ठीक है या नहीं है, उसके लिए भी स्लिट लैंप से हम लोग 78D से आसानी से देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो बिल्कुल एकांत जगह है, यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है और लोगों के लिए ये वरदान बन चुका है। पेशेंट की चेन बन रही है, एक बंदा ऑपरेशन करा के जा रहा है, वो आगे आगे बता रहा है। बैठे हम लोग राजियाना और बागापुराना के बीच में हैं, लेकिन पेशेंट जो हैं बहुत दूर दूर से 200 किलोमीटर की दूरी से आकर यहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं। हाँ, पेशेंट्स तो आ रहे हैं और जैसे अब ठंडी का टाइम भी आ रहा है धीरे धीरे, तो पेशेंट्स का नंबर जो है वो भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों को है चिट्ठा मोतिया काफ़ी नंबर्स में है। हाँ, और ओल्ड एज पॉपुलेशन में है ही बहुत ज़्यादा और लोग आ रहे हैं, करा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या ध्यान रखना चाहिए हमें चिट्ठे मोती का, क्या क्योंकि क्या ये उम्र के साथ ही हमें आता है, मतलब इसमें हम लोग कोई हेल्पलेस होते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकते? देखिए, चिट्ठा मोतिया तो है ये एक एज रिलेटेड डिजीज़ ही है कि ये उम्र के साथ ही आना है। एक जो मेन उसका नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ये एज रिलेटेड डिजीज़ है तो ये होना ही होना है। एज रिलेटेड चेंजेस है एक्चुअली में, तो ये तो होना ही होना है। इसके साथ और भी चिट्ठा मोतिया के बहुत सारे कारण हैं जो एज से नहीं है, वो अर्ली भी हो जाता है। बहुत बार कॉन्जेनाइटल भी होता है जो माँ के पेट से ही बच्चे को होने लगता है, हुआ रहता है, तो वो भी एक कहानी है। और उसके अलावा बहुत बार कुछ स्टेरॉइड्स यूज़ करने की वजह से है, वो भी होता है। तो कई सारे कारण हैं, इंजरीज़ की वजह से हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो है आपका एज रिलेटेड चेंजेस। तो एज रिलेटेड चेंजेस है वो होना ही होना है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। और फिर वो एक सही टाइम आने पर उसको हमें ऑपरेट करना। और आजकल ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल है चिट्ठा मोतिया का कि इसमें तो एक रेवोल्यूशन है आई में एक्चुअली ये चिट्ठा मोतिया का ऑपरेशन। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जो चिट्टे मोतिया से ग्रस्त हैं या जिनको अपना काला मोतिया का भी टेस्ट कराना है, तो यहाँ पर हर तरह की प्रेशर की मशीनें हैं और हर चीज़ अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें अवेलेबल है। वही मैं आपको बताया कि अंटेरियर सेगमेंट से रिलेटेड हमारे पास सभी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। काला मोतिया हो गया, चिट्ठा मोतिया हो गया, कॉर्निया से रिलेटेड चीज़ें हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पर यहाँ पर है। सर क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के कारण जिनकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है उसके लिए भी आप यहाँ पर बैठे हैं और सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं रोज़ाना एटलीस्ट ये तो हो जाता है कि हमारी स्क्रीनिंग हो जाती है। जितने भी शुगर के मरीज़ हैं और डायबिटीज़ की वजह से जो डायबिटिक चेंजेस होते हैं हमारे रेटिना में, उसके लिए बस हमें देखने के लिए फंडस एग्जामिनेशन करना होता है। वो सारे इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट है हमारे पास, डायरेक्ट है हमारे पास, स्लिट लैंप है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम स्क्रीनिंग तो पूरी की पूरी हो जाती है। और वो जिस चीज़ में इंजेक्शंस और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेनली दवाई से चल जाती है, तो वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास की विट्रोरेटिनल सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वीआर सर्जन को हमें रेफ़र करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके एक्सपर्टीज़ को हमें एक्सपर्टीज़ को ही भेजना होता है। वो बेटर है कि हम बगैर एक्सपर्ट होकर के किसी चीज़ पे ऐसे करें तो वो आउटकम अच्छा होता नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ स्क्रीनिंग करके सब चीज़ डायग्नोसिस बना करके, हाँ, बेसिक्स ट्रीटमेंट दे करके फिर वो रेफ़र कर दिया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।